नमस्कार। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से जानते हैं, यानी कि स्पाइन संबंधित एक बीमारी। इसमें जो स्पाइन के अंदर वर्टिब्रा है, मन के हैं, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट की स्थिति एक मन के जब जुड़ जाएंगे तो स्पाइन की स्थिति बम्बू के समान हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को आगे झुकने में, लेटने में, बैठने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेशेंट अगर गर्दन घुमाना चाहे तो वो आसानी से घुमा नहीं पाता, उसको पूरी बॉडी रोटेट करनी पड़ती है। पेशेंट नीचे लेट गया तो कई तकिए लगाने पड़ते हैं, पेशेंट जब लेटता है तो पैरों के नीचे कई तकिए लगाने पड़ते हैं। ऐसी बीमारी होती है। इसके लिए एक टेस्ट रहता है HLA-B27। अगर ये पॉजिटिव आता है तो कहा जाता है कि आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और डॉक्टर इसमें एक बात और कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, निराश होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। न्यूरोथेरेपी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इस बीमारी को भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं लक्षण एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। आइए हम एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम। इसमें रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो जाती है, यानी कि जो भी रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रा है, मन के हैं, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, या कहें कि उसके बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और पेशेंट की मूवमेंट होने में बहुत कठिनाई होती है। पेशेंट को झुकने में, लेटने में, उठने में, बैठने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले एरिया हैं, एक तो ये नेक वाला पोर्शन, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, या लंबर का ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। पेशेंट जब लेटता है, सिर के नीचे उसको एक, दो या उससे अधिक तकिए लगाने की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट जब लेटता है तो उसके पैर जमीन से ऊपर उठे रहते हैं। पेशेंट किसी रिक्शे में चढ़ रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, बाइक पे बैठ रहा है, तो उसको पैर उठाने में भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक टेस्ट का जाता है HLA-B27। अगर ये पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, या आपको बम्बू स्पाइन हो गया है। देखिए, अभी ये भाई साहब है हमारे सामने। अगर हम इनको कहें कि अपनी नेक को मूव करें, आप जरा राइट साइड देखो, तो ये आप देखेंगे ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह पूरी नेक को मूव नहीं कर पा रहे। अभी दूसरी साइड, लेफ्ट साइड मेरी तरफ देखो, ये आप देखेंगे ऐसी कंडीशन होती है। पीछे देखो, ऊपर देखो, इससे ज्यादा नहीं ये गर्दन को मूव कर पाते। और देखते हैं कि अगर ये लेटते हैं तो इनकी कैसी स्थिति बनती है। आई, जिनको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, अगर पेशेंट को नीचे लेटना पड़े तो ऐसी स्थिति बन जाती है। ये आप देख रहे हैं, इनको गर्दन नीचे टेकने में बहुत कठिनाई हो रही है। अभी गर्दन उठाओ, अभी इनको ठीक है। अभी इनकी स्थिति उस लेवल पर नहीं गई है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं इसी बीमारी के, तो जब उनको हम लिटाते हैं तो सिर के नीचे 2, 3, 4 या उससे भी अधिक तकिए देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अभी ये देखिए, आप लेटे हुए हैं, इनके पैर ये जमीन पर नहीं लग पा रहे, इनके पैर ये उठे हुए हैं। इसको बैलेंस करने के लिए जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो यहाँ पर एक पिलो रखते हैं इस प्रकार से। अब इनकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अगर ऐसा पेशेंट नीचे लेटेगा तो उसको सिर के नीचे तकिए 1, 2 या उससे भी अधिक की जरूरत पड़ती है, और पैर फैलाने के लिए भी उसको तकिए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल सीधे नहीं होते। और हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत कठिनाइयों का उनके साथ सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, या आपके किसी संपर्क में किसी व्यक्ति को हो गई है, तो उनको आप सलाह दें कि आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर कराएं। ये बीमारी ऐसी है ना, एक बार में आई है ना, एक बार में जाने वाली है। थोड़ा ये आती भी धीरे धीरे, और ठीक होने में भी इसमें समय लगता है। लेकिन आपको चाहे डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते तो कहा जाता है कि हमारे पास अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, तो ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से बिल्कुल ठीक की जा सकती है। तो ये होती है एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बू स्पाइन की प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। कुछ दिन ये ट्रीटमेंट आपको रेगुलर बेसिस पर लेना पड़ता है। कुछ दिन रेगुलर जब आप ट्रीटमेंट लेंगे, जो आपकी स्पाइन के अंदर जकड़न हो गई है, मन के आपस में जुड़ गए हैं, बॉडी स्टिफ हो गई है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। आप मूवमेंट करने लग जाते हैं और आप पहले की तरह
बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।